बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस की एजुकेटर निहारिका और आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो इस चैप्टर को फटाफट पढ़ेंगे और फटाफट खत्म करेंगे, ठीक है? ओके, तो थोड़ा सा शेड्यूल में चेंज आया है। अब मेरी जो क्लासेस रहेंगी वो 3 दिन रहेंगी, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मैं 3 दिन आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। ओके, तो क्या है, सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम कंटेंट्स देखते हैं कि हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है? कंटेंट्स देखते हैं तो आधा काम वहीं खत्म हो जाता है कि पता है कि क्या क्या है चैप्टर में। तो व्हाट इज फूड सिक्योरिटी, सबसे पहले हम देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। अब फूड सिक्योरिटी जरूरी क्यों है, वाई फूड सिक्योरिटी भी देखेंगे। फिर हु आर फूड इनसिक्योर, फूड इनसिक्योर कौन है, फूड सिक्योरिटी इंडिया में क्या है फूड सिक्योरिटी, उसके बारे में हम देखेंगे। व्हाट इज बफर स्टॉक, ये देखेंगे। व्हाट इज द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस क्या होता है, करंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये देखेंगे। एंड रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटी। तो ये सारे इस चैप्टर के कंटेंट है, तो हम ये सारे कंटेंट्स कवर करेंगे और पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, तो पहला टॉपिक, व्हाट इज फूड सिक्योरिटी। फूड मतलब खाना, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा। तो खाने की सुरक्षा, अरे भाई क्या है, फूड सिक्योरिटी मीन्स एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स। मतलब हर समय हर इंसान को खाना अवेलेबल हो, खाना अफोर्डेबल हो। मतलब अगर कोई एक इंसान है उसको अगर एक वक्त भी खाना नहीं मिल रहा है या वो खाना अफोर्ड करने के काबिल नहीं है, तो वो क्या है, वो उसके लिए वो फूड इनसिक्योर है, वो फूड सिक्योरिटी के अंडर नहीं आता है, उसको फूड सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या है, फूड सिक्योरिटी मीन्स एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। मतलब फूड एक्सेस भी होना चाहिए उसके पास और फूड अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए कि उसके पास फूड अवेलेबल भी हो और उसके पास फूड को खरीदने के लिए पैसे भी हो, अफोर्डेबल भी हो। टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स, हर वक्त। ऐसा नहीं कि बस दिन में एक बार खाना खा लिया और फ्री हो गए, नहीं, हर वक्त उसके पास एक्सेस होना चाहिए और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। फूड सिक्योरिटी हैज द फॉलोइंग डायमेंशंस। अब हम कुछ डायमेंशंस के बारे में देखेंगे फूड सिक्योरिटी के, ठीक है? इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द persons. First point, availability of food means food production within the country, imports and previous year stock stored in government granaries. ये क्या है, availability of food मतलब क्या होता है कि food production, जो भी हमारी कंट्री के अंदर फूड प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी हमारी कंट्री के अंदर फूड प्रोड्यूस हो रहा है, जो इंपोर्ट हो रहा है, और जो प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक स्टोर्ड है, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। मतलब कितना फूड हमारे पास अवेलेबल है, वो हम किस किस सिनेरियो से देख रहे हैं कि हमारी कंट्री में कितना फूड प्रोड्यूस हो रहा है एक साल में, कितना इंपोर्ट हो रहा है, और पिछले साल गवर्नमेंट की जो ग्रेनरीज हैं, गवर्नमेंट के जो भंडार घर हैं, उसमें कितना फूड अवेलेबल है, कितना फूड क्या स्टॉक में है। तो ये हो गई हमारी अवेलेबिलिटी, ठीक है? अब है एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज विद इन द रीच ऑफ एवरी पर्सन। मतलब हर इंसान की रीच में होना चाहिए फूड, हर इंसान एक्सेस कर सके उसको, हर इंसान उसको पा सके फूड को, तो दैट इज एक्सेसिबिलिटी। अब अफोर्डेबिलिटी क्या होती है? Affordability implies that an individual has enough money to buy sufficient, safe and nutritious food to meet one's dietary needs. मतलब इतना पैसा है किसी के पास कि वो sufficient amount में, enough amount में अच्छा खाना, सेफ खाना, न्यूट्रिशियस खाना वो अफोर्ड कर सकता है, वो ले सकता है और अपनी डाइटरी नीड्स को फुलफिल कर सकता है। तो ये हो गई हमारी अफोर्डेबिलिटी। फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन अ कंट्री, इसके बाद ये है ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर ऑल द पर्सन्स, ठीक है? तो फूड सिक्योरिटी हम तभी बोलेंगे एक कंट्री में कि एक कंट्री फूड सिक्योर है या नहीं, अगर जहाँ सारे जितने भी पर्सन्स हैं उनको खाना अवेलेबल है। इफ व्हाट
food security is ensured in a country only if enough food, भरपूर खाना जो है वो सारे लोगों को अवेलेबल है, तभी हम कहेंगे that a country is food secure, उसके पास food security है. ओके, अब नेक्स्ट क्या है? Why food security? क्यों चाहिए फूड सिक्योरिटी? द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी रिमेन्स फूड सिक्योर ऑल द टाइम. तो सबसे ज्यादा फूड सिक्योरिटी हमें पुअर लोगों के लिए चाहिए, क्योंकि जो पुअरेस्ट सेक्शन है, जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या, ऑल द टाइम ही वो फूड इनसिक्योर रहते हैं. उनको एक आइडिया ही नहीं है कि आज की सुबह की रोटी मिल रही है तो शाम की नहीं नसीब हो रही, और अगर शाम की मिल रही है तो सुबह की नसीब नहीं हो रही है. तो वो लोग बहुत फूड इनसिक्योर रहते हैं कि पता नहीं उनको कि खाना आगे टाइम पे उनको अगले वक्त की रोटी मिलेगी भी या नहीं. तो जो पुअरेस्ट सेक्शन है हमारी सोसाइटी के, वो फूड इनसिक्योर रहते हैं हमेशा. People above the poverty line might also feel food insecure in times of natural calamity. अब ये भी एक चीज हो जाती है कि जो पॉवर्टी लाइन के जो लोग नीचे आते हैं उनको तो हम फूड इनसिक्योर कहेंगे ही कहेंगे, पर कुछ लोग जो जस्ट अबव होते हैं पॉवर्टी लाइन के, वो भी कभी कभी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं. अब कैसे हो जाते हैं? जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, है ना, जैसे सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया या सूखा पड़ गया, ठीक है, फ्लड्स आ गए, तो क्या ये नेचुरल कैलेमिटीज है? अब भाई हमने इनको प्लान तो किया नहीं है, अचानक से ये आ जाती हैं. तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से जो अबव पॉवर्टी लाइन के जो लोग होते हैं वो भी फूड इनसिक्योर हो जाते हैं. उनको भी भाई घर खाली करना पड़ता है एकदम से, या फिर उनको अपना जो उनका जगह है वो छोड़ के जानी पड़ती है. तो उनके पास ना रहने की जगह है, ना खाने के लिए कुछ है, तो वो लोग भी जो है फूड इनसिक्योर हो जाते हैं. तो यहाँ पे क्या, जो लोग जो पॉवर्टी लाइन के थोड़े से अबव भी हैं, वो भी क्या, फूड इनसिक्योर हो जाते हैं जब नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, जैसे अर्थक्वेक, सुनामी, फ्लड, सूखा पड़ गया, ये सब. ठीक है, ओके. अब पढ़ेंगे हाउ कैलेमिटीज अफेक्ट फूड सिक्योरिटी. अब कैसे ये जो कैलेमिटीज हैं, कैसे ये जो अर्थक्वेक्स हैं, ये जो सुनामी है, ये जो फ्लड हैं, और ये सारी जो भी कैलेमिटीज हैं, ये कैसे फूड इनसिक्योरिटी करती हैं, मतलब कैसे फूड सिक्योरिटी पे अफेक्ट करती हैं, हम ये पढ़ने वाले हैं. ठीक है. ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज the production of crops decreases which led to food scarcity in that area. ठीक है. अब कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, कोई भी मान लो XYZ एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, इस एरिया में बाढ़ आ गई, इस एरिया में बाढ़ आ गई, फ्लड आ गए, ठीक है, इस एरिया में क्या आ गया, फ्लड आ गया. अब फ्लड आ गया तो यहाँ पे जो भी क्रॉप्स थी, ठीक है, वो खराब हो गई. वो क्या हो गई? वो खराब हो गई, वो हो गई तहस नहस, ठीक है, वो हो गई खराब. अब वहां पे कोई क्रॉप्स है नहीं है, क्रॉप्स थी जो फ्लड की वजह से वो हो गई तहस नहस, वो हो गई खराब. अब उस एरिया में कोई क्रॉप नहीं है, ठीक है. अब क्या होगा? वहां के लोग तो टेंशन में आ जाएंगे कि भाई अब हमारे पास कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे, और वो जगह भी खराब हो गई. अब वहां पे और क्रॉप्स नहीं उगा पा रहे हैं, उनके पास इतना क्या कैपिटल नहीं है, इतना उनके पास पैसा नहीं है कि वो और लागत लगा सके खेती में. तो वहां के लोग क्या हो गए? फूड इनसिक्योर हो गए. कैसे? क्योंकि वो एरिया जो है वो खराब हो गया, क्रॉप वो वहां उगा नहीं सकते, तो नेचुरल कैलेमिटी ने क्या, उस एरिया को क्या कर दिया, फूड इनसिक्योर कर दिया. तो ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज जो प्रोडक्शन है क्रॉप का वो डिक्रीज हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से उस एरिया में फूड स्कैरसिटी आ जाती है, फूड की कमी आ जाती है. ठीक है, पहला पॉइंट हो गया. सेकेंड पॉइंट, ड्यू टू स्कैरसिटी फूड प्राइसेस राइसेस अप. ठीक है, अब मान लो इस एरिया में एक छोटा सा एरिया था, वहां के क्रॉप्स जो हैं वो अच्छे हैं, मतलब उन पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ा. ठीक है, अब इतने सारे एरिया के लोग इतने से एरिया की क्रॉप्स पे डिपेंडेंट हो गए. ठीक है, इतने से एरिया के क्रॉप्स पे वो डिपेंडेंट हो गए.
अब भैया इतने सारे लोगों को इतने से एरिया के क्रॉप्स क्या कर पाएंगे, वो उनको भरपूर अमाउंट में खाना तो दे नहीं पाएंगे, कमी तो रहेगी, क्या स्कैरसिटी रहेगी, अभी भी स्कैरसिटी रहेगी। पर खाना है, पर क्या है, कम है, खाना है पर कम है, तो स्कैरसिटी की वजह से फूड की प्राइस जो है वो बढ़ जाएगी। इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग वो खाना लेना चाहते हैं, तो जो प्राइस होगा, जो उसका जो अमाउंट होगा, कितने रुपए किलो चावल, फॉर एग्जाम्पल मान लो 5 किलो रुपए चावल आ रहे हैं, ठीक है, अब वही 5 किलो हो सकता है 50 रुपए किलो हो जाएंगे, तो प्राइस जो है बढ़ जाएंगी, तो हर इंसान उस प्राइस के अकॉर्डिंग उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो स्कैरसिटी की वजह से क्या होगा, फूड की जो प्राइस होगी वो भी बढ़ जाएगी। थर्ड पॉइंट, एट दिस पॉइंट सम डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ फूड। और इस पॉइंट पे जब ऐसी सिचुएशन होगी तो जो कुछ बहुत गरीब लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, वो खाने से डिप्राइव हो जाएंगे, मतलब उनके पास खाना होगा ही नहीं, उनके पास खाना नसीब में ही नहीं होगा, मतलब भूखमरी वाली सिचुएशन आ जाएगी कि उनके पास ना पैसा है, ना उनके पास कोई भी रिसोर्स नहीं है कि वो खाने को क्या है अफोर्ड कर सके, तो दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ फूड, दे विल बी डिप्राइव्ड ऑफ फूड। इसलिए हमें हमेशा खाना बचाना चाहिए, है ना, ऑलवेज सेव फूड, जितना खाना है उतना ही प्लेट में लो, उससे ज़्यादा मत लो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग, और स्पेशली इन इंडिया देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन जो भूखे पेट सोते हैं, जिनके पास खाना नसीब नहीं होता है। तो अगर यू आर अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड, सो प्लीज उतना लो जितना खा सकते हो, एंड डोंट वेस्ट फूड, बिकॉज दैट इज अ सिन यू आर डूइंग। एक बच्चे को खाना नहीं मिलता है और एक बच्चा 2 लोगों का खाना फेंक देता है, तो अपनी बुद्धि से काम लो और खाना जितना खा सकते हो उतना ही प्लेट में लो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, if the calamity existed for long time it will eventually lead to starvation and famine। क्या है, अगर ये जो कैलेमिटी है ये बहुत लंबे टाइम तक चल रही है, तो उसके कारण क्या होगा, स्टारवेशन और फेमाइन आ जाएगा, लोग बाग भूख से मरने लगेंगे, लोग बाग भूख से तड़प तड़प के मरने लगेंगे। तो अगर ये कैलेमिटी बहुत लंबे टाइम तक चलती है, ये सिचुएशन कि वहाँ पे बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो स्पेशली जो डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, दे आर डिप्राइव्ड ऑफ खाना, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फेमाइन आ जाएगा, उसकी वजह से स्टारवेशन हो जाएगा, लोग भूख की वजह से मरने लगेंगे। ओके, इट में फिफ्थ पॉइंट, इट में अल्टीमेटली लीड टू वाइड स्प्रेड डेथ ड्यू टू वीकनेस और वीक इम्यून सिस्टम। ठीक है, खाना नहीं मिल रहा है, लोगों के पास शक्ति नहीं है, लोगों के पास एनर्जी नहीं है, इम्यून सिस्टम वीक होता जा रहा है, उनको बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। क्या होगा, लोग वीक हो जाएंगे, वीकनेस की वजह से, खाना ना मिलना की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से लोगों की क्या हो जाएगी, डेथ होने लगेगी। ठीक है, सो इट में अल्टीमेटली लीड टू वाइड स्प्रेड डेथ and because of what, because of weakness and because of starvation and because of weak immune system। ओके, आगे बढ़ते हैं। Who are food insecure? अब हम बात करेंगे कि फूड इनसिक्योर कौन है। ठीक है, तो इन रूरल एरियाज लैंडलेस एंड स्मॉल फार्मर्स, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स लाइक ब्लैकस्मिथ, प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज लाइक वॉशरमैन, petty self-employed workers and destitute are came under, क्या होता है, comes under, यहाँ पे करेक्शन है, comes under the category of food insecure। ठीक है, तो कौन कौन, रूरल एरियाज में, गांव वाले एरिया में जो लैंडलेस, मतलब जिनके पास लैंड नहीं है, छोटे छोटे फार्मर्स, जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, ट्रेडिशनल आर्टिजन्स जैसे ब्लैकस्मिथ, जो कि धोबी हो गए, छोटे छोटे एम्प्लॉयड वर्कर्स हो गए, जो आपके घर में नौकरी करते हैं, नौकर वगैरह हो गए, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं, ये सब फूड इनसिक्योर कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ये डिपेंडेंट होते हैं, नहीं डिपेंडेंट होते हैं अपनी इनकम के लिए, दे आर डिपेंडेंट, बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो उनको क्या, फूड इनसिक्योरिटी सबसे ज़्यादा होती है कि अगर आज की
दिहाड़ी नहीं मिली, अगर आज का पैसा नहीं मिला उन्हें, तो अगले वक्त की रोटी हो सकता है उन्हें नसीब ना हो, अगले वक्त का खाना हो सकता है उन्हें नसीब ना हो। तो ये लोग आते हैं फूड इनसिक्योर कैटेगरी में। इन अर्बन एरियाज पर्सन हु आर एम्प्लॉयड आएगा बेटा यहाँ पे, हु आर एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशंस एंड कैजुअल लेबरर्स आर फूड इनसिक्योर। मतलब जो कि बहुत ऐसे ऑक्यूपेशंस करते हैं जो कि इल पेड हैं, जो कि उनको कम पेमेंट देते हैं, मान लो 100 रुपये ही दे रहे हैं, ठीक है, बहुत कम पेमेंट उनको मिलती है। ऐसे काम में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं वो लेबर और स्पेशली जिनकी लो वेजेस होती हैं। यहाँ पे इस पॉइंट में सिर्फ ये है कि वो लोग जिनकी पेमेंट कम है, मतलब जिनको कम पैसा मिलता है, लो वेज मिलता है, वो आते हैं इसमें। वो आते हैं किसमें? वो आते हैं फूड इनसिक्योर वाली कैटेगरीज में इन अर्बन एरियाज। ओके, चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years, 5 साल से नीचे की कैटेगरी में जो चिल्ड्रन है, 5 साल से कम उम्र के जो चिल्ड्रन हैं, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन का एक बड़ा प्रोपोर्शन एंड नर्सिंग मदर्स ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर। ये लोग भी फूड इनसिक्योर कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। पर्सन हु इज नॉट एबल टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट्स और पीपल कम बिलो पॉवर्टी लाइन आर ऑल्सो फूड इनसिक्योर। ऐसे लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं और ऐसे लोग जो इतनी भी पेमेंट नहीं मिलती, उनको इतना भी उनको इनकम नहीं होता है कि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सके, उनके पास इतनी भी इनकम नहीं है कि वो अपनी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें, ऐसे लोग भी किस में आते हैं? फूड इनसिक्योर कैटेगरी में आते हैं, फूड इनसिक्योर होते हैं। पीपल बिलोंगिंग टू सम शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी ऑल्सो कम अंडर द हेड ऑफ फूड इनसिक्योर, ठीक है। फूड इनसिक्योर हेडिंग के अंडर जो कुछ लोग जो ST SC कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या OBC को बिलोंग करते हैं, जिनके पास ऑल इन ऑल ये समझ लो कि जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो लोग जो हैं फूड इनसिक्योर कैटेगरी में आते हैं। इन इंडिया सम स्टेट हैज लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर। इंडिया में कुछ स्टेट्स में लार्ज नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर लोग हैं, जैसे बिहार में, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में, इवन इन महाराष्ट्र, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पे फूड इनसिक्योर लोग ज्यादा हैं। स्टार्विंग पीपल ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फूड इनसिक्योर। जो लोग भूखे हैं, जिनको खाना नसीब नहीं हो रहा है, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे हंगर, प्रॉपर एक हंगर जो भूख होती है उसके पर्सपेक्टिव से क्या है, ठीक है, क्या फूड इनसिक्योरिटी है, कैसे, उस सिर्फ हंगर के पर्सपेक्टिव से हम फूड इनसिक्योरिटी को देखेंगे। हंगर इज अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग द फूड सिक्योरिटी। हंगर को हम कह सकते हैं कि इंडिकेटर है फूड इनसिक्योरिटी का। सो हंगर जो है वो दर्शाता है कि फूड इनसिक्योरिटी कितनी है, क्या है। हंगर इज नॉट जस्ट एन एक्सप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, इट ब्रिंग्स पॉवर्टी। हंगर सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं है पॉवर्टी का, बट वो पॉवर्टी लेके भी आती है। हंगर पॉवर्टी लेके भी आती है, ब्रिंग्स पॉवर्टी। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करंट हंगर एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर। अगर हमें हमारे देश में फूड सिक्योरिटी को अटेन करना है, वी वांट कि हमारा देश जो है फूड सिक्योर रहे, फूड सिक्योरिटी हमें चाहिए, तो उसके लिए जो हमारे देश की आज की जो करंट हंगर है उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, और तभी जो फ्यूचर हंगर का रिस्क है वो खत्म हो पाएगा, वो कम हो पाएगा। हंगर हैज क्रॉनिक एंड सीजनल डायमेंशंस। हंगर के क्रॉनिक, बहुत खतरनाक, और सीजनल डायमेंशंस भी होते हैं। ओके, क्रॉनिक हंगर is a consequence of diets persistently inadequate in terms of quality and quantity। अगर अच्छा क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी में, मतलब इनफ क्वांटिटी और अच्छा क्वालिटी का खाना नहीं मिल रहा है, ये पर्सपेक्टिव जो है वो क्रॉनिक हंगर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। क्रॉनिक हंगर कब होता है? ऐसी डाइट, लोगों को ऐसा खाना मिल रहा है जो कि इनएडिक्वेट है, जो कि सफिशिएंट नहीं है उनके लिए, है ना। अगर किसी को
5 रोटी की भूख है और उसको सिर्फ आधी रोटी मिल रही है, तो वो उसके लिए इनसफिशिएंट है, वो एडिक्वेट नहीं है, और वो रोटी भी उसको पुअर क्वालिटी की मिल रही है, ठीक है, कचड़े में से उठा के खा लिया या ऐसा कुछ, तो पुअर क्वालिटी और इनसफिशिएंट, तो इस वजह से जो है क्रॉनिक हंगर डेवलप होता है, ठीक है। पुअर पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम एंड इन टर्न देयर इनेबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल। और जो गरीब लोग होते हैं वो क्रॉनिक हंगर के चपेट में आ जाते हैं क्योंकि उनकी इनकम बहुत कम होती है या फिर उनकी एबिलिटी ही नहीं होती, उनके पास इतने भी एबल नहीं होते हैं कि वो फूड खरीद सकें अपने सर्वाइवल के लिए। ओके, सीजनल हंगर क्या होता है? सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। मतलब सीजनली जो हंगर आता है, मतलब अगर कुछ टाइम के लिए वर्क है तो उनके पास खाना है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। अगर कुछ टाइम के लिए वर्क नहीं रहेगा तो उस सीजन में उनके पास काम नहीं रहेगा, पैसा नहीं रहेगा, तो वो खाना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। दिस इज प्रिवलेंट इन रूरल एरियाज बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, ठीक है। ये मोस्टली जो लेबरर्स होते हैं ना, लेबर जो काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज 12 महीने तो चलती नहीं है, सीजन के अकॉर्डिंग चलती हैं। एक सीजन पे एग्रीकल्चर हो रहा है, एक सीजन पे क्रॉप उगाए जा रहे हैं, उस सीजन में जो लेबर हैं वो काम कर रहे हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, अफोर्ड कर पा रहे हैं खाना, तो उस सीजन में उनकी भूख जो है मिट रही है, वो खाना अफोर्ड कर पा रहे हैं। पर कोई ऐसा सीजन भी आता है जहां पे वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और काम ना कर पाने की वजह से क्या उनको खाना नहीं मिल रहा है, उनके पास इनकम नहीं है, वो खाना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो वाला जो सिचुएशन है उसको हम कहेंगे सीजनल हंगर, ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग जो हंगर आता है। Okay, and in urban areas because of casual labor there is less work for casual construction labor during the rainy season, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि रेनी सीजन में कंस्ट्रक्शन का काम कम होता है, तो अर्बन एरियाज में जो कैजुअल लेबर्स हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में जो लेबर्स इन्वॉल्व होते हैं रूरल एरियाज में वो इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि फूड सिक्योरिटी इन इंडिया में फूड सिक्योरिटी कैसी है, क्या है। इंडिया हैज बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स ड्यूरिंग द लास्ट 30 ईयर्स। पिछले 30 सालों में इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट बन गई है बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री। पूरी कंट्री में बहुत सारी क्रॉप्स। अब मैं बताती हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ ना, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से इंडिया और ज़्यादा फूड सिक्योरिटी उसने अटेन की है। ग्रीन रेवोल्यूशन की इवन पहले भी इंडिया वाज इन द कैटेगरी ऑफ काइंड ऑफ फूड इनसिक्योर, मतलब वहाँ पे इनफ ग्रेन्स नहीं थे इंडिया के पास, बट ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई विथ टाइम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। तो लास्ट 30 सालों में, हम कह रहे हैं ना, लास्ट 30 सालों में इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो गया है फूड ग्रेन्स की कैटेगरी में, क्योंकि पूरी कंट्री में जो है अब क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स जो है ग्रो की जाती हैं। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवर्स वेदर कंडीशन और अदरवाइज एट द कंट्री लेवल हैज फर्दर बीन एंश्योर्ड विद अ केयरफुली डिजाइन फूड सिक्योरिटी सिस्टम बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक फूड सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन किया है, कि ऐसा सिस्टम कि हमारी जो कंट्री है, चाहे कोई भी वेदर हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमारी कंट्री फूड सिक्योरिटी के कैटेगरी में ही रहेगी। फूड के पर्सपेक्टिव से वो इनसिक्योर नहीं होगी, उसको फूड की कमी ना हो। तो गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया है और ऐसा सिस्टम जो है उसने डिज़ाइन किया है कि कोई भी वेदर आ जाए, कोई भी कैलेमिटीज टाइप आ जाए, तो जो इंडिया है वो फूड सिक्योर रहे, इंडिया में फूड सिक्योरिटी बनी रहे, फूड ग्रेन्स अवेलेबिलिटी बनी रहे, फूड ग्रेन्स हमेशा जो है अवेलेबल रहें, ठीक है। तो क्या क्या किया है, कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, ये देखेंगे। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर फूड सिक्योरिटी, तो बफर स्टॉक एक स्टेप हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज अ स्टेप, इशू प्राइस, सब्सिडी दी जाती हैं, राशनिंग,
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फेयर प्राइस शॉप, ये सारे जो हैं स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने ताकि जो इंडिया में है फूड सिक्योरिटी बनी रहे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द स्टेप्स बाय विच इज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर कि हमारी इंडिया में फूड सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है, इसके आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो बढ़िया से पढ़ो, है ना। और हाँ, इस लेक्चर के या किसी भी लेक्चर के आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप स्कोर प्लस ऐप से इसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो पढ़ो, है ना, और मजे करो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।